नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश के दमोह जिले की। जब दमोह जिले की बात होती है तो दमोह जिले का जो नगर पालिका का चुनाव हुआ बड़ा ही चर्चित रहा। उस चुनाव में क्या स्थिति बनी और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यहाँ से कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष बने और भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवारी में जो खड़े हुए थे विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं। और विक्रांत जी लगातार सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या कारण रहे दमोह नगर पालिका का चुनाव हारने के और किसको वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं चुनाव का, उस पर चर्चा करेंगे। राजधानी समाचार में आपका स्वागत है विक्रांत जी। धन्यवाद। क्या स्थिति बनी चुनाव में और क्यों आप चुनाव ये जीतते जीतते हार गए, बड़े मुद्दे की बात है। मेरी पार्टी की हार के मुख्य रूप से 3 कारण रहे जी। पहला कारण रहा मैंडेट आधी रात को 12 बजे चुनाव से 12 घंटे पूर्व मैंडेट जारी करवाना। दूसरा कारण रहा हमारे दमोह के सीनियर लीडर रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय मलैया जी के पुत्र की भूमिका। कई वर्षों तक वो पार्टी में रहे, परंतु इस चुनाव में उनने जो पार्टी के विरोध में काम किया, उनने अपने प्रत्याशी खड़े किए और 5 पार्षद उनके आए। उन्होंने भी पार्टी के विरोध में ही वोट किए। जयंत मलैया की बात करें तो वो भाजपा में आज भी हैं, उनके बेटे भाजपा से बाहर हैं, भी पार्टी ने उनको नहीं लिया है। देखा जाए तो क्या ये कार्रवाई जयंत मलैया पे होना चाहिए पार्टी में, क्या जिस प्रकार से गुटबाजी करके अंदरूनी बेहतरघात करके एक नगर पालिका के प्रत्याशी को हराना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी सवाल नहीं है? मलैया जी पर बोलने के लिए मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। ये वे प्रदेश के बड़े नेताओं का निर्णय है, बस मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा। क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री जी का क्षेत्र भी है ये, प्रहलाद पटेल का। प्रहलाद पटेल ने आपको मदद नहीं की ये क्षेत्र में चुनाव के टाइम के, आप लड़े, हम आपके साथ हैं, और जो पार्षद भाग रहे हैं उनको भी हम लाते इकट्ठा करके अध्यक्ष बनवा, कोई मदद नहीं की? नहीं, उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरी मदद की। वो चाह रहे थे 3 से 4 दिन पूर्व मैंडेट जारी हो जाता, परंतु प्रदेश इकाई निर्णय नहीं ले पाई। इस कारण मैंडेट बहुत विलम्ब हो गया। और चूँकि उस समय लोकसभा चल रही थी और सारे सांसदों को व्हिप जारी था, इसलिए वो चुनाव में भी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। और मुख्य रूप से मेरी हार का कारण पार्टी के पार्षदों की क्रॉस वोटिंग। 6 भाजपा पार्षदों ने जो क्रॉस वोटिंग की है, उसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। आने वाला विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव देखा जाए, भाजपा 2 चुनाव यहाँ से हार चुकी, 2018 का और 2020 का उपचुनाव भी। अब क्या स्थिति बनेगी, आप कैसे देखते हैं? किन प्रत्याशियों को टिकट देगी भारतीय पार्टी, कैसे देखते हैं? हम लोग वैसे फील्ड में घूमते हैं तो हमें पार्टी का विरोध कहीं समझ में नहीं आता है। व्यक्ति विशेष का विरोध था, पार्टी का कहीं विरोध नहीं है। और आगामी चुनाव भाजपा जीतेगी। लोकसभा के भी चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव में भी क्या स्थिति बनेगी यहाँ पर? लोकसभा चुनाव में हम लगातार लीड कर रहे हैं। पिछला चुनाव हम लगभग 3.5 लाख वोट से जीते। इस चुनाव में मुझे लगता है 5 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भाजपा के कई युवा चेहरा भी हैं जो यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं दमोह से। उन युवाओं को भी आशा है कि अब वरिष्ठ लोगों को बहुत मौका मिल गया, मुझे ही मौका मिले। आपको लगता है कि उन युवाओं को बीजेपी टिकट देगी इस बार? बिल्कुल, मुझे लगता है नए चेहरों को, युवाओं को भाजपा मौका देगी और देना भी चाहिए। पार्टी हमारी कार्यकर्ताओं का, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है और मुझे लगता है नया चेहरा आएगा। क्या संदेश रहेगा नगर पालिका क्षेत्रवासियों के लिए आपको? मैं तो बस इतना ही कहूँगा, चूँकि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए तो रिजल्ट ये रहा, वही चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता तो हमारी जीत सुनिश्चित थी। परंतु पार्षदों की खरीद फरोख्त के कारण जो पार्षद बिक गए, हमारी पार्टी के हों, कहीं के भी हों, निर्दलीय हों, टीएसएम के हों, उन्होंने क्षेत्र के साथ भी अन्याय किया है।
आप देख रहे होंगे दमोह में जब से नगर पालिका आई है कांग्रेस की, क्या स्थिति है, गड्ढे भरे नहीं जा रही, सफाई नियमित हो नहीं रही है, कोई कार्य हो नहीं रहे हैं और इतना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि प्रत्येक वार्ड में देखो कांग्रेस को भी वोटें मिली हैं, भली वहाँ भाजपा जीती हो। तो आप यदि उन वार्डों की अवहेलना कर रहे हैं, उनको अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने वोटर्स का भी, कुल मिला के आप जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। और क्षेत्र का विकास तो कोई हो नहीं रहा है, ना उनके पास कोई विज़न है, ना कोई योजनाएं हैं। हमारे पास तो बहुत सारे, और चूँकि सत्ता के साथ नगर पालिका जाती तो क्षेत्र का निश्चित रूप से बहुत विकास होता। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण रहे और कुछ ऐसे लोगों की भूमिका रही है दमोह नगर पालिका में, इनको चुनाव हराया गया, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से आशा है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में इन युवाओं को मौका मिलना चाहिए जो सीट यहाँ से जीत सकें। राजधानी समाचार के लिए विश्वकर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन हरकुश बा के साथ दमोह, मध्य प्रदेश।